तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल जो देखने वाले हैं या अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और हमारा वीडियो पहले आप देख पाएंगे। जी हाँ, आज बात करने जा रहे हैं इस एक रोग के बारे में जिसने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत में इसके मरीज ज़्यादा हैं और सबकी धारणा ये है कि अगर एक बार ये रोग हो गया तो मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति को विश्वास ही नहीं आता कि ये रोग एक बार हो जाएगा तो ठीक हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चर्चा करेंगे इस बारे में कि यह बीमारी है भी या नहीं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ जिस बीमारी को लोग मधुमेह कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। यह बीमारी शरीर को भीतर से खोखला कर देती है और सनह सनह व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। एक आम धारणा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जब तक दवा चलेगी तब तक ठीक रहेंगे और दवा बंद हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसी एक धारणा है। और कहीं कहीं तो ये कि दवा चलते हुए भी मौतें हो रही हैं, हो जाती हैं। हालांकि अंग्रेजी में भी काफ़ी दवाइयाँ हैं जिनको लोग सेवन करते हैं, परंतु उन दवाइयों की लत लग जाने से और शरीर को सही पोषण न मिल पाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं तो लक्षणों में अत्यधिक भूख का लगना, अत्यधिक प्यास का लगना, अत्यधिक बार मल त्याग करना या बार बार पेशाब जाना, पेशाब मीठी है, बदबूदार है, पेशाब में चींटियाँ लग रही हैं, तो इस रोग की पहचान होती है। दूसरे ये कि जब ये रोग होता है तो व्यक्ति का वेट कम होने लगता है। हालांकि ये बीमारी ज़्यादातर मोटापे की वजह से होते हुए देखी गई है, परंतु ये बीमारी जब होती है तो शरीर का मांस खत्म होने लगता है। अब ये मांस कैसे खत्म होता है, हड्डियां कैसे दिखती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की जो नसें होती हैं वो पतली होती चली जाती हैं। जब धागे की तरह नसें हो जाएं और उसके तेज शरीर का जाता रहे, चेहरे का नूर जाता रहे और उसके पास बैठने पर उससे बदबू अगर आती है तो आप ये समझ लें कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। तो आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से कि आप ठीक हो जाएंगे और भविष्य में जीवन में आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है ना। आराम से आहार विहार करेंगे तो शुगर की बीमारी जड़ से ठीक होगी। कुछ मामलों में दवा की आवश्यकता होगी, वो दवा हम आपको अपने पास से भेज देंगे जब आप हमसे संपर्क करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस रोग के बारे में और डिटेल के लिए। इस बीमारी का आप जानते हैं कारण क्या है? आजकल का जो भोजन है, जो लोग घर से बाहर भोजन करते हैं, उनमें आपने कहीं ठिलिया पर टिकिया, चाट, समोसा और ये पानी के बतासे जिनको पानी पूरी कहते हैं, चाउमीन, डोसा, बर्गर, ये जो सामान है, तो हॉट डॉग चल रहा है ना, इस प्रकार की चीज़ें
आप देखते हैं कि केमिकल से इसे बनाई जाती हैं और उनमें एक तत्व डाला जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, जिसे हम लोग सभी लोग अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। पहली बात तो अजीनोमोटो इसलिए ख़राब है क्योंकि इसमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ये उनकी हड्डियों से निकाला जाता है। हालांकि देखने में वो हड्डी नहीं लगता है, परंतु होता है उसमें। ये बात हमें बहुत ही विश्वस्त सूत्र से, जो सरकारी संस्थानों में पढ़ाते हैं, उन लोगों से मालूम हुई है। इसके बाद गूगल में भी कुछ इसके बारे में है। अब आगे देखते हैं कि आगे ये बीमारी, एक तो ये खान पान संबंधी हो गया, दूसरे ये आप सोचते हैं कि मीठा खाने से शुगर होती है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मीठा अगर नहीं खाएंगे तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, वैसे ही शरीर में ये शक्कर जब जाती है, इसका विखंडन होता है, इससे ऊर्जा पैदा होती है, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो काम करने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, यह कार्बोहाइड्रेट कैलोरी देता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा संभव होता है। अब आप अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ही नहीं तो आप कैसे चलेंगे? अच्छा, कुछ विशेष मामलों में ये ऊर्जा वसा के द्वारा प्राप्त होती है। तो वसा में आपको कच्ची घानी, खुद की पिराई हुई घानी का तेल खाना चाहिए, यही उचित है। बाजार के जितने भी तेल वगैरह हैं, डालडा ये सब और रिफाइंड ऑयल, ये सब बेकार होते हैं। इनको आप अगर खाएंगे तो शुगर से कभी भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। फलों का अत्यधिक सेवन करें। इसके अलावा समय समय पर ब्लड शुगर की जांच कराते रहें। खान पान में आलू का, चावल का, गेहूं का सेवन यथासंभव कम करें। अगर इनका सेवन कम कर देंगे तो शुगर नहीं होगी। और अत्यधिक आराम करना ये शुगर की बीमारी को बढ़ाता है, इसलिए अत्यधिक आराम न करें और अत्यधिक श्रम न करें। समझ रहे हैं मेरी बात? ज़्यादा श्रम करोगे तो भी फायदा नहीं होगा और कम श्रम करोगे तो भी फायदा नहीं होगा। इसका एक सामंजस्य आपको बिठाना चाहिए। तो इन प्रकार की जो बातें हैं आपको ध्यान रखना ही होगा। सुबह टहलने जाना है, दिन भर कुछ न कुछ करते रहना है। हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं आपको करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि दिन भर खाना नहीं है, दिन में 2 बार खाएं और 1 रोटी कम खाएं। पानी का सेवन ज़्यादा करें और पानी से भी ज़्यादा हवा की ज़रूरत है। तो हवा मतलब गैस, ऑक्सीजन के लिए आपको गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। बहुत सारी समस्याएं तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। फिर कपालभाति प्राणायाम, आप जिसमें पेट को भीतर करते हैं, नाक से सांस बाहर जाती है, वह कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करें। ये तो हो गया आपका प्राकृतिक उपचार। परहेज वगैरह जो कुछ है, करेले वगैरह के सेवन कर सकते हैं, खट्टे फलों के सेवन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को 40 ग्राम और शुगर के बीमार आदमी को कम से कम 80 ग्राम ड्राई फ्रूट, जो 4-5 प्रकार के हो सकते हैं। मूंगफली का दाना हो सकता है, मखाना हो सकता है, बादाम हो सकता है, काजू हो सकता है, और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन आप 4-5 प्रकार के ड्राई फ्रूट का आप उसमें अंजीर हो सकता है, प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर इतना करने से भी आपकी शुगर का लेवल कम नहीं हो रहा है, पहली बात तो पूरी संभावना है कि इतने से कम हो जाएगा, और नहीं कम हो रहा है तो कृपया संपर्क करें सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी और आप एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, लंबा जीवन जी सकेंगे, आरोग्य जीवन जी सकेंगे, और कुछ समय बाद आपको दवा की आवश्यकता भी
नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद आपको समय समय पर चेकअप कराते रहना है, और जैसे ही आपको लगे कि कुछ ऐसा मुझे दिक्कत हो रही है तो आप संपर्क जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, धन्वंतरी महाराज की जय।